हमारे साथ उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगी है, क्या कहेंगे सर? अशरफ एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहा है अतीक अहमद गैंग का। इस पर 6 मुकदमे अभी तक कायम हैं। और 1 लाख रुपए का इनाम भी था। ये अशरफ का सगा साला है और इस कारण से काफ़ी ट्रस्टेड भी था गैंग द्वारा। और जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो बरेली में ही रहकर ये सारे मैनेजमेंट का कार्य देखा करता था और सारे शूटर्स को ले जा कर के इसने फेक और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स पर 8-9 लोगों को अंदर जेल के अंदर भेजा था। और ये सभी अपराधी, सभी शूटर्स लगभग 2.5 घंटे तक अशरफ के पास जेल के अंदर रहे थे। और इससे ये प्रमाणित हुआ कि अशरफ इस पूरे घटनाक्रम में या पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल था और सद्दाम को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अवश्य रही होगी, क्योंकि ये सभी शूटर्स को जानता था। हमें उम्मीद है कि अशरफ से जो इंट्रोगेशन, सद्दाम से जो इंट्रोगेशन होगा, इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी और उस पर हम आगे का कुछ सर, और इतना लंबा समय कैसे लग गया? चूंकि इतनी अहम कड़ी इसके थी, इसके पास इतनी जानकारी थी, सक्रिय सदस्य था, 1 लाख रुपए का इनाम था और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज था इसके ऊपर। ये इन गैंग्स के पास बहुत ही रिसोर्स के मामले में बहुत ही रिच है, तो इनके पास छिपने के ठिकानों की भी कोई कमी नहीं है। ये लगातार अपने ठिकाने बदलता भी रहता था। कई बार एसटीएफ को जानकारी प्राप्त भी होती थी, लेकिन जब तक एसटीएफ पहुंचती थी तब तक कोई जानकारी पुरानी हो चुकी होती थी। साउथ इंडिया में भी इसे कई बार ट्रैक किया गया। हमारी टीम्स वहाँ साउथ इंडिया में कई शहरों में स्टेशन रहीं इसके लिए, लेकिन इसको मिस कर गई थी। और कल रात्रि में फाइनली हमें सफलता मिली है और इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिले। अभी इसका इंट्रोगेशन हो रहा है। इंट्रोगेशन के बाद जो जानकारी मिलेगी उस पर हम और आगे एक्शन करेंगे। सूचना है सर कि ये विदेश भी गया था इस दौरान? ऐसी जानकारी हम लोगों को मिली थी, लेकिन अभी उसको वेरीफाई करना बाकी है। सर, ये खुद सद्दाम की जो बहन है, यानी कि अशरफ की जो वाइफ है, और अतीक अहमद की जो वाइफ है, कहीं न कहीं उनको संरक्षण देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कहा जा रहा था कि इसने कहीं न कहीं उनको शरण दिया हुआ है। इंट्रोगेशन के बाद ये इसकी जानकारी हो पाएगी। सर, ये अगर हम ये जो हत्याकांड हुआ है, उमेश पाल जो हत्याकांड है, उसमें इसका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा है सर? मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि सभी शूटर्स को इसने अशरफ को से मिलवाया था और वहाँ ये पूरा मैनेजमेंट बरेली का यही देखा करता था जेल के बाहर रहकर। जो शूटर्स को मिलाया गया तो उन्हें फेक और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मिलवाया गया। सिर्फ एक व्यक्ति की आइडेंटिटी लगा करके जो के 9 लोग अंदर गए थे और जेल के नियमों के विरुद्ध लगभग 2.5 घंटे अंदर रहे थे। तो और साथ ही ये बरेली में रहकर अपने संपर्कों के माध्यम से ज़मीन का लंबा चौड़ा काम भी कर रहा था और अशरफ के प्रभाव का इस्तेमाल वहाँ करके इस प्रॉफिटेबल धंधे में पूर्व में गुड्डू मुस्लिम से भी इसका कुछ संबंध रहा है? हाँ, गुड्डू मुस्लिम को भी ये जानता है और जितने भी शूटर्स थे वो सभी इसके साथ ही गए थे बरेली जेल में। तो इसका सीधा मतलब है कि ये सभी शूटर्स को जानता है और इन एनी केस ये गैंग का बहुत ही ट्रस्टेड और इम्पॉर्टेंट मेंबर रहा है, क्योंकि ये अशरफ का सगा साला था। तो इसको सभी तथ्यों की जानकारी रही होगी, सभी शूटर्स को या व्यक्तिगत रूप से जानता था। अतीक अहमद सर, जिस बेटे की इनकाउंटर में मौत झांसी में हुई थी, उस बेटे से या जो और भी लड़के हैं अतीक के, क्या उससे इसका कभी सद्दाम का कुछ उठना बैठना रहा या इस पूरे हत्याकांड में कोई बातचीत कभी हुई है? मैंने आपको पहले ही बताया कि गैंग का बहुत ही ट्रस्टेड और इम्पॉर्टेंट मेंबर रहा है। तो ये तो गैंग का परिवार का, गैंग का सदस्य था और सभी शूटर्स को ये लेकर के बरेली जेल गया था। तो इसको सभी से जान पहचान थी, हर शूटर को ये व्यक्तिगत रूप से जानता था। सर, इस गैंग का ये इतना सक्रिय और खतरनाक सदस्य था, 1 लाख का इनामिया था, लेकिन जब ये बरामद हुआ, आप लोगों ने बताया कि जैसे कि 2 मोबाइल, एक सैमसंग, एक एप्पो और एक कार, लेकिन कोई असलहा नहीं बरामद हुआ, कोई पिस्टल वगैरह उसने सुरक्षा के लिए अपने पास नहीं रखी थी? जब गिरफ्तारी हुई तब तो नहीं थी, तो लेकिन उम्मीद है कि जब इससे इंट्रोगेशन होगा तो कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। इस गैंग के काफ़ी असलहे एसटीएफ द्वारा बरामद किए जा चुके हैं
और जो जानकारियां प्राप्त होंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर ये लोकेशन के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और सिम वगैरह भी चेंज करता था, चुनौती रही आप लोगों के लिए? जी हाँ, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लगातार अपने लोकेशंस को चेंज करता था और इस कारण से इसको पकड़ने में काफ़ी समय लगा। 14 दिन सर कस्टडी कितने दिन की रहेगी सर जो आप लोग मांगेंगे? ये तो हम न्यायालय से मांगेंगे, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश एसटीएफ चीफ अमिताभ यस थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी और इन्होंने कहा कि जब हम उसको न्यायालय में पेश करेंगे तो न्यायालय तय करेगा कि हम लोगों की कस्टडी कितने दिन की मिलती है और उसके बाद जो बची हुई जो जांच है वो उसको कस्टडी में लेने के बाद ही उससे बातचीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।